दूसरा कोरिन्थियों के पत्री 8वां अध्याय पहला वचन से हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा कोरिन्थियों के पत्री 8वां अध्याय पहला वचन से हम लोग पढ़ेंगे। द बुक ऑफ 2 Corinthians chapter 8 verses 1 to 5। अब ए भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह के समाचार देते हैं जो मकदूनिया की कलीसियाओं पर हुआ है कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। उनके विषय में मैं तेरी यह गवाही की उन्होंने अपने सामत भर वरन सामत से भी बाहर मन से दिया, और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के लिए अनुग्रह के विषय में हमने बार बार बहुत विनती की, और जैसे हमने आशा की थी वैसे ही नहीं वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया। हालेलुया। यहाँ पर मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, मकदोनियन जो कलीसिया है उसके बारे में यहाँ पर हम देखते हैं। इस मकदोनियन कलीसिया जो है, जब विश्वासी होने के नाते उसने कलीसिया में जब आने लगा तो वहाँ के थेसलोनिका जितने भी जो लोग हैं वो अपने जीवन को जो है उदारपूर्वक जो है, और वहाँ के जितने भी परमेश्वर के दासों को, जितने भी गरीब की अवस्था में थी, जितने भी जो लोग जो है प्रभु की सेवकाई करने के लिए उनका सामर्थ कम पड़ रहा था या पैसे कम पड़ रहा था, तो उनके जीवन में जो है बहुत सारा जितने भी उधारेपन या उनके जीवन में कंगालपन की अवस्था में जो है वे लोग जो है उस मकदोनियन कलीसिया में हम देखते हैं कि वे लोग अपने जीवन में बहुत सारे आशीष को जो है प्राप्ति करने के लिए ये मकदोनियन कलीसिया जो है और अच्छी तरह उन्होंने सेवकाई की। हालेलुया। और उस कलीसिया में क्या था बोले से, उनके जीवन में कठिनाई थी, उनके जीवन में जो है बहुत ही उधारेपन था, और उस कलीसिया के अंदर में जितने भी लोग हैं वे सब के सब जो है बहुत ही पुवर्टी यानी बहुत ही गरीब की अवस्था में वो कलीसिया थी, मकदोनिया कलीसिया। तो अभी उस मकदोनिया कलीसिया अभी परमेश्वर के लिए क्या कर रहा है? मकदोनिया कलीसिया अभी परमेश्वर के लिए क्या कर रहा है? पहले मकदोनिया कलीसिया क्या कर दिया बोले से, परमेश्वर की अनुग्रह को प्राप्ति किया। हालेलुया। और जब कभी भी हमारे जीवन में भी कोई भी समस्या आता है या कठिनाई आता है, पैसा नहीं रह पाते, तो उस समय हमें क्या करना है? परमेश्वर के अनुग्रह के लिए हम लोग क्या करना है? प्रार्थना करना है। परमेश्वर के अनुग्रह के लिए प्रार्थना करना है। यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर दूसरा कोरिन्थियों के पत्री 8वां अध्याय पहला वचन को देखेंगे तो यहाँ पर, अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर की उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकदूनिया की कलीसियाओं पर हुआ है। अभी मकदूनिया कलीसिया कैसा कलीसिया था बोले से, परमेश्वर की अनुग्रह को प्राप्ति करने वाली कलीसिया था। यदि मकदूनिया कलीसिया के बारे में और भी जानकारी यदि हम लेना चाहते हैं तो देखिए, प्रेतों के काम 11 अध्याय 23वां वचन को पढ़ेंगे। प्रेतों के काम 11 अध्याय 23वां वचन को पढ़ेंगे। कोई जोर जोर से पढ़कर सुनाइए। प्रेरितों के काम 11 अध्याय 23वां वचन को पढ़िए। हाँ हाँ
वह यहाँ पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहे। यहाँ पर हम देखते हैं कि अन्तिकिया कलीसिया के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो वहाँ पर अनुग्रह से भरकर अभी किसके साथ लिपटे रहना है? जोर से बोलिए, क्या पढ़े हमने? परमेश्वर की अनुग्रह को साथ लिपटे रहना है। परमेश्वर की अनुग्रह को साथ यदि लिपटे रहने से हमें क्या मिलता है बोले से, हमारे ऊपर में परमेश्वर की दया हमेशा क्या करता है? बना रहता है। हालेलुया। सभी लोग जो है परमेश्वर की दया को प्राप्ति करने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, मगर अभी कलीसिया होने के नाते परमेश्वर की अनुग्रह जो है हमारे ऊपर में रहना है, जैसा मकदोनिया कलीसिया के ऊपर में था। यदि हम और एक वचनों को देखेंगे तो पहला कोरिन्थ के पत्री 15 अध्याय 10वां वचन। पहला कोरिन्थ के पत्री 15 अध्याय 10वां वचन। कुछ भी हो किसके अनुग्रह के द्वारा हो? परमेश्वर की अनुग्रह के द्वारा हो। अभी मकदोनिया का कलीसिया अभी परमेश्वर की अनुग्रह में क्या हो रहा था? तो दिन ब दिन बढ़ रहा था। दिन ब दिन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। कलीसिया जब बढ़ते हैं तो कलीसिया के अंदर में रहने वाले लोग भी क्या हो जाएंगे? बढ़ेंगे। कलीसिया के अंदर में जितने भी विश्वासी भाई बहन आते हैं वे भी बढ़ पाएंगे। इसलिए अभी बढ़ने के लिए क्या चाहिए? परमेश्वर की अनुग्रह चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात जो है, मकदोनिया कलीसिया पहले अनुग्रह को प्राप्ति किया, और दूसरा जो है, दूसरा कोरिन्थ के पत्री 8वां अध्याय दूसरा वचन को पढ़ेंगे। देखिए कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई है। यानी हम देखते हैं कि यहाँ पर दूसरा क्या बात बीता बोले से, उस कलीसिया में क्या हो गया? क्लेश आया। किसकी कलीसिया में? मकदोनिया कलीसिया में। मकदोनिया कलीसिया में क्या हो गया? क्लेश आया, कष्ट आया, उपद्रव आ गया। मगर उस परीक्षाओं में क्या कर दिया? क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई है। उदारता बढ़ना का मतलब क्या है बोले से, देने की अपेक्षा जो है क्या हो गया? बढ़ गया है। हालेलुया। जब हमारे पास पैसा नहीं रहता है, जब हमारे पास जो है कुछ भी हाथ कंगालपन में रहता है, तभी हमें देने की परीक्षा प्रभु हमारे जीवन में वो देता है। देने की परीक्षा जो है वो देता है। हम परमेश्वर के लिए दे रहे कि नहीं है? प्रभु ऐसा आशीष, बड़े बड़े आशीष को हमारे जीवन में समृद्धि को देकर जो है प्रभु कभी हमारे विश्वास को परखता है। कभी कभी ज़्यादा आशीष देकर हम जो है परमेश्वर के लिए कुछ कर पाते कि नहीं, या परमेश्वर के लिए कुछ देते कि नहीं, परीक्षा में हमें रखता है। यहाँ पर तो हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही कष्टों के द्वारा, और हम दूसरा वचन को देखेंगे तो उनके जीवन में बड़ी क्लेश के द्वारा अभी क्या कर रहा है बोले से, उनको परीक्षा कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कलीसिया को जो है कब क्लेश देता है बोले से, जब वो पसंद करता है, जब वो शुद्धिकरण चाहता है, जब वो और भी परमेश्वर के लिए चमके, वो चीज जो है परमेश्वर उस कलीसिया से चाहता है। यदि हमारे कलीसिया में भी ऐसा क्लेश आ गया तो हमें आनंद करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्लेश सभी को नहीं मिलता मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों। कष्ट सभी को नहीं मिलता है। कष्ट
जिनको मिलता है जो उसको जो है संभाल सके, जो उसको सामना करने के लिए जो सामर्थ्य हो, उसी को परमेश्वर क्या करता है, क्लेश देता है, तकलीफ देता है। हमारे शरीर में यदि बीमारी आता है तो उसका मतलब क्या है बोले से, परमेश्वर आपसे ज़्यादा क्या करता है, प्रेम करता है। हालेलुया। कभी कभी शैतान के द्वारा भी आता है। क्या आयुब के जीवन में क्या शैतान के द्वारा क्या क्या तकलीफ नहीं है, बीमारी नहीं है? उनके बच्चे नहीं मर गए, उनका संपत्ति नष्ट नहीं हुआ था, कंगाल करके छोड़ दिया। उससे पहले परमेश्वर के पास जाकर क्या कर दिया, शैतान ने उनको फटकने के लिए या उनका विश्वास को जो है तोड़ने के लिए क्लेश को उनके जीवन में लेके आया। यदि कभी कभी हमारे जीवन में भी क्लेश आता है तो, कंगालपन आता है तो हम हारना नहीं है, हमें निराश नहीं होना है। कभी कभी कोई हमारे साथ देना छोड़ देते हैं, हमसे प्रेम करने वाला हमारे विरोध में बातें करने लग जाता है तो हमें यहाँ पर चुभता है। ये भी एक क्लेश है, ये भी एक परीक्षा हमारे जीवन में। हम जिनके लिए प्रार्थना करते हैं, जिनके लिए छुड़ाया, जिनके लिए मैं घंटे घंटे प्रार्थना कर कर उनको जो है आशीष किया, उनकी आशीष के लिए हमेशा मैंने कामना की, शायद हो सकता है कि वह लोग मेरे ऊपर में कुछ ना कुछ बोल सके या बोलता हो, मुझे कोई परवाह नहीं। हालेलुया। हमें किसको देखना है? जो दाता है, जो हमारा परमेश्वर है, उसको देखना है। हमारे जीवन में हो सकता है कि हम जिसको मदद करें वही लोग हमें टुकरा कर चले गए हो, हम जिसको प्रेम करते हैं वही लोग हम सबसे ज़्यादा उनके लिए क्या क्या करें, वे सब जो है हमें दुख देकर, हमारे हाथ छोड़कर वो जा सकते हैं और बड़े बड़े वादे हमसे कर सकते हैं कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा करके बड़ी बड़ी बातें बोल सकते हैं। आखिरी में जब उसका काम निकल गया, हमें छोड़कर वो चले गए, दुख देकर चले गए। कभी कभी फ़ोन करने से भी नहीं उठाएगा। ऐसा परिस्थिति में हम जिसके ऊपर में आस लगा कर रखते हैं वही एक दिन हमारा दुश्मन बन जाता है। फिर भी ये भी एक परीक्षा करके हम क्या करना है, सह लेना है। हालेलुया, हालेलुया। मकदोनी कलीसिया जो है सहने वाली कलीसिया थी। मकदोनी कलीसिया जो है परीक्षा में जो उनको डाला गया, वो हर एक परीक्षाओं में जीत हासिल करने के लिए अपने आप को क्या करी, नम्र कर कर जो है कलीसिया के लोग परमेश्वर पर भक्ति करने लगे। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि प्रकाशित वाक्य को यदि हम देखेंगे तो 2 अध्याय 3 अध्याय को देखेंगे तो वहां पर 7 कलीसिया के बारे में यूहन्ना वहां पर लिखता है। मगर हमारा सब्जेक्ट वो नहीं है, मगर कलीसिया के बारे में आज हम मकदोनी कलीसिया के बारे में हम सीख रहे हैं। तो मकदोनी कलीसिया कैसे थे, कैसा जो है उनका जीवन था। देखिए पहला पत्रस 5वां अध्याय 9वां वचन को पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी पढ़िए। पहला पत्रस 5वां अध्याय 9वां वचन को पढ़ेंगे। पढ़िए। पहला पत्रस 5वां अध्याय 9वां वचन को पढ़िए। पढ़िए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर के उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी आनंद महिमा के लिए क्या कर दिया,
बुलाया है। तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। हालेलुया। तो जो कलीसिया के अंदर में जो बुलाने वाला कौन है? परमेश्वर है। ये कलीसिया में हो सकता है कि हम दुख के साथ आता हो, परेशानी के साथ आता हो, तकलीफ के साथ आता हो, या हमारे जीवन में लाइलाज बीमारियों के साथ आता हो, या हमारे जीवन में कई प्रकार के अंधकार के क्रियाओं के साथ हम आते हो, मगर इस क्लेश में भी परमेश्वर का नाम से हम क्या करना है? थोड़ी देर क्या करना है? सह लेना है। हालेलुया, हालेलुया। क्या हो जाना है? थोड़ी देर सह लेना है। कभी कभी हम पूछते हैं, अरे मैं इतना प्रार्थना करता हूँ, मैं इतना दान देता हूँ, मैं इतना जो है कलीसिया के लिए मैं सेवकाई करता हूँ, कलीसिया के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं ऐसा कलीसिया के लिए काम करता हूँ, या मैं कलीसिया के लिए कुछ ना कुछ करते रहता हूँ, मेरे जीवन में क्यों आटंक आ रहा है? मेरे जीवन में क्यों परीक्षा आ रहा है? मेरे जीवन में क्यों ये काम नहीं हो पा रहा है? मैं जितना चाहता हूँ उतना ही पीछे जाता है, मैं कितना आगे बढ़ना चाहता हूँ उतना ही मुझे पीछे शैतान खींच लेता है। मैं क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ? मैं क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ? इसका कारण क्या है? करके बहुत लोग निराश हो जाते हैं। मकदोनिया कलीसिया में रहने वाले लोगों को ही परमेश्वर इन बातों से बोल रहा है कि देखिए, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए क्या कर दिया? बुलाया है। अभी अनंत महिमा के लिए कहाँ से हमें बुलाया? बोले से हम बाहर थे, कलीसिया के बाहर, अभी कलीसिया के अंदर में हमें बुलाया है। क्या करने के लिए? कलीसिया के अंदर में क्या है? अनुग्रह है। क्या है? जोर से बोलिए। अनुग्रह है, अनुग्रह है। कलीसिया के अंदर में अनुग्रह है, इसलिए परमेश्वर ने इस कलीसिया में मुझे बुलाया। अभी हमें क्या करना है? तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। क्या करेगा? हमें सिद्ध करेगा। सिद्ध बोले से पवित्र करेगा। हमारे अंदर में जितने भी गंदगी है, हमारे अंदर में जितने भी पाप है, हमारे अंदर में जितने भी जो कोप है, क्रोध है, ईर्ष्या है, गुस्सा है, हमारे अंदर में जितने भी दूसरे के प्रति अच्छी बातें नहीं है, ये सारी बात जो है जब हम प्रभु के चरणों में आकर उस अनुग्रह को प्राप्ति करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? बोले से अभी वो क्या हो जाएगा? थोड़ी देर दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें क्या करेगा? सिद्ध और स्थिर करेगा। यानी जब परमेश्वर की अनुग्रह कलीसिया में आकर आप प्राप्ति करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? सिद्धता मिलेगी और स्थिरता मिलेगी, और वो स्थिरता आपको बलवंत करेगी। ताली बजाते प्रभु का धन्यवाद देंगे। हालेलुया। आप बलवंत हो जाओगे, आप बलहीन नहीं रहोगे, निर्बल नहीं रहोगे, आप बलवंत हो जाओगे। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, मकदोनिया कलीसिया के अंदर में जो है ये बलवंत जो है परमेश्वर के द्वारा आ गया है। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, 8वां अध्याय 2 वचन को देखिए। वही 2 कोरिन्थ के पत्री 8वां अध्याय 2 वचन पढ़िए। 2 कोरिन्थ के पत्री 8वां अध्याय 2 वचन की क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन। यहां पर क्या कर रहा है? बोले से क्लेश में क्या कर रहा है? आनंद कर रहा है। अभी मकदोनिया कलीसिया में क्या हो रहा है? क्लेश हो रहा है। वहां पर उस क्लेश में आनंद कर रहा है। क्या आपके जीवन में जब क्लेश आता है, दुख आता है, दुख उठाते हैं, या समस्या में जब आप पड़े रहते हैं, क्या आपके जीवन में आनंद करने का जो अनुभव आपके जीवन में है? आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहता, फिर भी आप क्या बिना चिंता करे बिना क्या आनंद कर सकते हैं? मगर मकदोनिया कलीसिया में हम देखते हैं कि वे लोग उस कंगालपन में भी उन लोगों ने क्या कर दिया?
आनंद किया करके बोलते हैं। हालेलुया। उनके कष्टों में उन लोगों ने आनंद किया। प्रेतों के काम 16 अध्याय 25वां वचन को पढ़ेंगे। प्रेतों के काम 16 अध्याय 25वां वचन, जल्दी जल्दी पढ़िए। प्रेतों के काम 16 अध्याय 25वां वचन। हम्म 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 यहां पर हम देखते कि पौलुस और सीलास जो है बंद गृह में डाला गया था। क्या करने के लिए उनको बंद गृह में डाला गया था? क्योंकि वो सुसमाचार प्रचार कर रहे थे। तो वहाँ के जितने भी अधिकारी ने क्या कर दिया, उनके ऊपर में गलत इल्ज़ाम लगाकर क्या कर दिया, पौलुस और सीलास जो है वो बंदी गृह में डाल दिया। डालने के बाद हम देखते हैं कि वो लोग जो आदत उनके जीवन में है, जेल में भी यानी क्लेश में भी, कष्ट में भी वो लोग क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति और आराधना गीतों के द्वारा वो लोग क्या कर रहे थे, महिमा कर रहे थे। हालेलुया। कहाँ पर है वो लोग? जेल में। कहाँ पर है लोग? जेल में बंद कर दिया गया, मगर वो लोग क्या कर रहे, आनंद के साथ, यानी क्लेश में क्या कर रहे थे, परमेश्वर की आनंद के साथ वो क्या कर रहे हैं, आराधना कर रहे थे। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये आनंद हमारे जीवन में रहना चाहिए। कहीं में भी क्लेश आ जाए, कहीं में भी दुख आ जाए, कहीं में भी परिस्थिति हमारे हाथ में कभी कभी नहीं रहता है। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, कभी कभी जो समस्या हमारे जीवन में हम झेल रहे हैं वो हमारे हाथों से बेकाबू हो सकता है, या हमारे हाथों से वो निकल सकता है, हम हारने की कगार में रह सकते हैं। फिर भी आपका जो साथ में जो परमेश्वर है, जो आपको हमेशा रखवाली करता है, जो हमेशा आपको जो है उस स्वर्गराज से आपको देखता है, आपकी कराई को, आपकी सच्चाई को, आपका जो भरोसेमंद जीवन को जो है, जब परमेश्वर जब स्वर्ग से आपको देखता है तो निश्चित रूप से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में क्या करेगा, वो युद्ध करेगा। हालेलुया। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास ना हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास ना हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास ना हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास ना हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास ना हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास ना हो मन में। हालेलुया। अब युद्ध किसके द्वारा आता है? शैतान के द्वारा आता है। मगर युद्ध जो है हमारे जीवन में, उसको आशीष की ओर, उसको जयवंत की ओर बढ़ाने के लिए कौन देता है? परमेश्वर देता है। इसलिए घोड़े जो युद्ध को तैयार हो, दुष्टों की सेना जो वार करे। घोड़े जो युद्ध को तैयार हो, दुष्टों की सेना जो वार करे। आग की ज्वाला बन कर यहोवा निश्चय युद्ध में साथ देगा। आग की ज्वाला बन कर यहोवा निश्चय युद्ध में साथ देगा। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास ना हो
यहोवा युद्ध में उदास न हो मन में, यहोवा युद्ध में उदास न हो मन में, यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। तो हमें क्या करना है? जब हमारे सामने युद्ध आ जाता है, शैतान का वार जब हमारे जीवन में वो हमेशा लेके आकर हमें नीचा दिखाने के लिए कोशिश करता है, तो हमें क्या करना है? आनंद करना है। हालेलुया, हालेलुया। मकदोनी का कलीसिया जो है अभी क्या कर रहा है बोले से, उनके सारे दुख में अभी क्या कर रहा है? आनंद कर रहा है। अभी हमारे जीवन में भी कुछ भी दुख हो सकता है, कष्ट हो सकता है, उस कष्ट में भी हमें क्या करना है? जोर से बोलिए, रोना है कि आनंद करना है? जोर से बोलिए, रोना है कि आनंद करना है? मकदोनिया कलीसिया ने क्या किया? आनंद किया, आनंद किया। यानी आनंद करने से हमें क्या मिलता है बोले से, हम जय की ओर आगे बढ़ पाते हैं। जब हमारे जीवन में जब क्लेश आता है तो हमें हारने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आनंद ही हमें क्या करता है बोले से, आनंद करने के माध्यम से ही हमें आशा मिलती है। जोर से बोलिए, आनंद करने से हमें क्या मिलती है? आशा मिलती है। देयर इज ए होप इन क्राइस्ट जीसस। यीशु के माध्यम से हमें क्या मिलता है बोले से, एक आशा मिलता है। यीशु मसीह इस दुनिया में रहने वाले जो बहुत से दबे हुए लोगों को, जो निराश में थे, पाप के बंधन में पड़े हुए थे, 2026 साल पहले इस दुनिया में आकर उन्होंने देखा कि सारे लोग जो है पाप के बंधन में, पाप के बोझ में फंसे हुए हैं, और उन्होंने निर्णय किया कि एक कुंवारी मरियम के द्वारा इस दुनिया में आकर सारे लोगों का पाप, सारे लोगों का जितने भी अपराध, इनिक्विटीज, वो अपने ऊपर लेकर पाप परिहारार्थ बलि एक ही बार जो है पाप परिहारार्थ बलि बनकर जो है परमेश्वर के लिए एक बलिदान के रूप में जो है अपने आप को समर्पण करे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि हे बेहोश से दबे हुए तुम लोगों, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा? जोर से बोलिए, विश्राम दूंगा। क्योंकि परमेश्वर हमें विश्राम देना चाहता है। मकदोनिया का कलीसिया जो है, उनके कलीसिया में विश्राम नहीं था, मगर परमेश्वर के अनुग्रह को उस क्लेश में जब उन लोगों ने प्राप्ति किया, तो देखिए उस क्लेश में भी उनके जीवन में क्या आ गया? आनंद आया। हालेलुया। चर्च में जब आता है तो आपको क्या होना चाहिए? हाँ, जोर से बोलिए, चर्च में आने से आपको क्या मिलना चाहिए? आनंद मिलना चाहिए, खुशी मिलना चाहिए। आपको चर्च में आने से मुड़मुड़ करके नहीं आना चाहिए। पास्टर कुछ सोच लेगा, पास्टर में कुछ सोचेगा करके मेरे लिए मत आइए, परमेश्वर की महिमा के लिए आइए। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर के जो पवित्र भवन में, दाऊद बोलता है कि मैं परमेश्वर के पवित्र भवन में रोपे जाऊंगा करके बोलता है। रोपने का मतलब मैं गाड़े रहूंगा, यानी वही स्थिर रहूंगा करके मतलब है, क्योंकि वही मुझे फलना है। दाऊद अच्छा से जानता है। दाऊद अपने भजन संहिता में वर्णन करता है कि कैसे परमेश्वर के भवन में जो है रहना है, और रोपे जाकर कैसे जो है फलवंत होना है, मालूम है। क्योंकि परमेश्वर के भवन अहरोन की जब चढ़ी, जब परमेश्वर के भवन में जब लेके आए तो वहां पर क्या मिला? कौन सा फल मिला? जोर से बोलिए, अंजीर। कौन सा? एप्पल फल मिला। कौन सा? अंजीर। अंजीर का फल वहां पर आया करके हम देखते हैं। अंजीर का फल किसको दर्शाता है बोले से? फलवंतता को दर्शाता है। इस कलीसिया में रहने वाले हर एक लोग, इस कलीसिया में आने वाले लोग, हमारे परिवार, हमारे जीवन, हमारा व्यक्तिगत जीवन फलवंत होने के लिए प्रभु सहायता करेगा। ताली बजाते प्रभु का धन्यवाद देंगे, क्योंकि मकदोनिया कलीसिया के लोग जो है
फलवंत हुए, फलवंत हुए। चौथी बात मैं बताकर जो है टोटल 10-12 जो है विषय है, मैं चौथी बात बताकर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। देखिए और एक वचन, मकदोनिया कलीसिया जो है सारे लोग गरीबी में की अवस्था में थे। गरीबी की अवस्था में रहते भी उन लोगों ने क्या किया, वही हाँ, दूसरा कोरिन्थी के पत्री 8वां अध्याय दूसरा वचन को पढ़िए। दूसरा कोरिन्थी के पत्री 8वां अध्याय दूसरा वचन को पढ़िए। कंगालपन में यहां से पढ़िए, कंगाल में भी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत क्या हो गए, बढ़ गई। काफी है। कंगालपन में क्या हो गया, उदारता क्या हो गई, बढ़ गई है। यहां पर हम देखते हैं कि कंगालपन में, लूका रचित समाचार 21वां अध्याय 3 और 4 वचन को पढ़िए। लूका रचित समाचार हाँ हाँ हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक कंगाल विधवा के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। कंगाल विधवा माँ क्या कर रहे हैं, सब लोग वहाँ पर, बहुत सारे लोग उस प्रार्थना सभा में आए थे और वो प्रार्थना सभा में आने के लोग जो है अपना अपना जीवन में जीविकाएं से जो भी देना था परमेश्वर के लिए वो दिए। मगर एक उस प्रार्थना सभा में एक विधवा माँ सिर्फ और सिर्फ जो है 2 उनके पास क्या थी, हाँ, कंगाल माँ उनके पास कितना था, हाँ देखिए 3 वचन से, तब उसने, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सबों ने अपनी अपनी बढ़ती में से धान में कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में अपनी सारी जीविका क्या कर दिया, डाल दी है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर क्या कर दिया बोले से, ये विधवा माँ ने क्या कर दिया, उसके पास 2 क्या थी, चांदी के सिक्के थे, दमड़िया थी। उसने क्या कर दिया, वही उसके पास था, वही परमेश्वर के लिए क्या कर दिया, दान में डाल दिया, क्योंकि उनके पास और कुछ नहीं थी और कैसे कल के दिन वो जिएगी उसको मालूम नहीं था, मगर ये परमेश्वर के लिए मैं दे देना करके उन्होंने क्या कर दिया, डाल दी। तब वहाँ पर शास्त्री फरीसी लोग थे, सदुकई लोग थे, सब लोगों ने अपना अपना जीविकाएं में से दान डाला, मगर अभी सभी लोग इस 2 सिक्कों से भी अधिक लोग जो है वहाँ पर ज़्यादा डाले, मगर जो देने की मंशा थी या देने के जो भारी था, सबसे जो कीमती, जो श्रेष्ठ धान जो है अपनी जीविका में, वही उनके पास आखिरी था, उसी को जो है परमेश्वर के लिए उसने दे दिया। अभी देने के कारण अभी परमेश्वर अभी अपनी आत्मिक आंखों से वो देखता है कि सब लोगों ने अपने अपने बढ़ोतरी में उन लोगों ने दिया है, मगर इस कंगाल विधवा माँ ने अपने जीवन को ही इसने क्या कर दिया, दे दिया। परमेश्वर देने की मंशा को देखता है, देने की रिसोर्सेस को देखता है, देने की जो मन है उसको देखता है। परमेश्वर जो देने के मन को रखते हैं वो लोगों को परमेश्वर नए नए द्वार को खोल देता है। ताली बजाते प्रभु का धन्यवाद देंगे। हालेलुया, हालेलुया। कई दिनों से हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, कई सालों से उपवास प्रार्थना में हम लोग कर रहे थे। परमेश्वर चर्च तो बन गया, ऊपर में बारिश गिरने समय आता है, तो हम लोग एक अच्छा सीलिंग डालना है प्रभु करके हमने प्रार्थना करा। उपवास प्रार्थना में एक बहन आई और उन्होंने देखा कि हाँ सच में सीलिंग का ज़रूरत है करके उन्होंने
पास्टर में से बोला, ठीक है पास्टर जी को बताइए कि मिस्त्री को लेके आकर नाप जो है इसका कितना होएगा, कितना लगेगा, क्या एस्टिमेट है, थोड़ा डाल देने बोलिए करके बोला। डाल के मुझे व्हाट्सअप करने बोलिए करके बोली, ठीक है करके मैंने क्या कर दिया, मिस्त्री को लेके आया, पूरा एस्टिमेट कराया तो लगभग 75,000 होएगा, मगर चर्च है इसलिए 10,000 मैं कम करूँगा करके मिस्त्री बोला। तो 65,000 होने से मैं इसको अच्छे से करके दे दूँगा, 3-4 दिन में मैं करके दे दूँगा करके उन्होंने बोला। तो जितना भी एस्टिमेट डाला था तो मैंने उस सिस्टर को व्हाट्सएप में भेज दिया। मैं प्रार्थना कर रहा था तो एक दिन मुझे फ़ोन करके बुलाई, मैं गया, मैं और पास्टर में गए तो उन्होंने एक छोटा से कागज़ का टुकड़ा अपने पर्स से निकाल कर, वो सिस्टर लंगड़ते आई, आकर एक छोटा से पेपर हमको दिया है। पेपर निकाल के देखने से वो एक चेक था 50,000 रुपया। हमें ताली बजाते प्रभु का धन्यवाद देंगे। कितना था? 50,000 रुपया था। मैं आश्चर्य हो गया, बोलता कि ये मेरे पास बैंक में लास्ट अमाउंट है, इसलिए मैं पूरा कोशिश किया पूरा का पूरा देने के लिए, मगर मेरे पास उतना पैसा नहीं है, तो यही मेरे पास बचा है। फादर आप क्या करो, इसको लेके जाके आप काम शुरू कर दो, यही मैं दे सकती हूँ करके उन्होंने सीधा बोल दिया। तो ठीक है मैं लेके आया। और कितना कम था बोलिए? 65,000 रुपये। 15,000 रुपये चाहिए, 15,000 और चाहिए। मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु 15,000 बोले से कोई दे देगा? कितना कष्ट करना पड़ता है, कितना प्रार्थना करना पड़ता है। तो 15,000 मेरे पास नहीं था। फिर मैं परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। परमेश्वर अद्भुत रीति से मैंने बोला कि आप काम शुरू कर दो। काम ख़त्म होते ही मैं पैसा जो है दे दूंगा करके, मेरे पास सच में पैसा नहीं था, मेरा अकाउंट खाली था, मगर मैं प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा मैंने प्रार्थना की, प्रभु बाकी के 15,000 रुपया मुझे चाहिए करके बोले से परमेश्वर ने किसी के द्वारा जो है एक 5,000 भेजे, एक 3,000 भेजे, एक 2,000 भेजा, ऐसा करते 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 15,000 कंप्लीट हो गया। ताली बजाते प्रभु का धन्यवाद देंगे। और उसी प्रकार 65,000 रुपया जैसे काम ख़त्म हुआ, उस शाम को जो है उनको भी मैंने क्या कर दिया, चेक लिख के दे दिया, पूरा कैश उनको हाथ में दे पकड़ा कर जो है एकदम कंप्लीट करा दिया। हालेलुया। तो देखिए परमेश्वर ऐसा अद्भुत काम किया। पहले तो एक छोटा सा नौकरी उनका बेटा जो है कर रहा था, छोटा से, वो भी गवर्नमेंट जॉब था, छोटा सा नौकरी कर रहा था, और वो चाहता था कि मैं एक बड़ा पोस्ट में जाऊं, एक बड़ा उन्नति करूं करके वो चाहता था। मैंने प्रार्थना की, पूरे मन के साथ मैंने प्रार्थना की, प्रभु तेरे चर्च के लिए, प्रभु तेरे पवित्र मंदिर के लिए उन लोगों ने दान दिया और पैसे दिए, प्रभु तो उनको कभी भूलना नहीं, उनके परिवार को भूलना नहीं। एक समय में ऐसा था, बच्चा बात नहीं सुनता था, 10th जो है बिल्कुल वो ठीक से पढ़ता भी नहीं था, पास होएगा करके कोई गारंटी नहीं था। इधर में आने के बाद मैंने उनके लिए प्रार्थना किया, बच्चा जो अच्छा परसेंटेज से पास हुआ, दोनों बच्चे लोग को परमेश्वर ने नौकरी दिया। हमें ताली बजाते प्रभु का धन्यवाद देंगे। ऐसा मैंने प्रार्थना करते 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 उनका जीवन में बहुत सारे आशीष को परमेश्वर ने दिया। उसके बाद नौकरी मिलने के बाद उन लोगों ने परमेश्वर की इस पवित्र मंदिर के लिए उन लोगों ने दान दिया। दान देने के बाद परमेश्वर ने उनको भूला नहीं, और फिर से एक एग्ज़ाम लिखकर STS में कुछ जो है क्या बोलते हैं इंस्पेक्टर का जॉब के लिए उनका इंटरव्यू हुआ था। उस समय उन्होंने एग्ज़ाम लिखा, वो एग्ज़ाम में पास हो गया। ताली बजाते प्रभु का धन्यवाद देंगे। और उनको इंटरव्यू भी था, उस समय भी मैंने प्रार्थना की, उस इंटरव्यू में भी परमेश्वर ने पास करा के आज एक अच्छा जो है गवर्नमेंट जॉब, पहले से भी डबल वेतन वाली
जो आशीष की वेतन जो परमेश्वर ने उनको जो है दे दिया। हालेलुया, ताली बजाते प्रभु का धन्यवाद देंगे। परमेश्वर को देने के माध्यम से कोई भी गरीब व्यक्ति नहीं बनता है मसीह में, मेरे प्रिय भाई और बहनों। इस कलीसिया के लिए जितने भी लोगों ने किया है उनका कभी भी हाथ कंगालपन में नहीं जाता है, नहीं गया है अभी तक। मैं ही गवाही हूं, मैं गवाह हूं, मैं गवाह हूं। परमेश्वर उनको कैसे बढ़ाए। आज हम देखते हैं कि कई लाखों रुपए जो है उनके हाथ में पैसा आता है। नई कार उन्होंने ले लिया, नई गाड़ी उन्होंने लिया, लग्जरी लाइफ। उनको अच्छा एक पत्नी भी मिला जो कि टीचर है। हालेलुया, बड़े बड़े आशीष जो है इस कलीसिया के लिए करने वालों को प्रभु ने कभी भी नहीं छोड़ा। नए नए द्वार, नए नए आशीषें परमेश्वर इस कलीसिया में आने वाले लोगों के लिए कर रहा है। इस कलीसिया में परमेश्वर का सामर्थ है, अभिषेक है, आशीर्वाद है। यहाँ पर जो लोग आते हैं वो कभी भी कंगाल नहीं रहते। परमेश्वर उनको आशीष की ओर बढ़ाता है। हालेलुया, परमेश्वर आशीष देता है। मकदोनिया के कलीसिया में भी ऐसा हुआ था मसीह में, मेरे प्रिय भाई और बहनों। क्यों ये बातों को बोल रहा हूँ? बोले से कलीसिया परमेश्वर की आशीषों के लिए रखा हुआ है। इस आशीष के लिए जब हम दौड़ते हैं तो हमें ऐसा नहीं मिलता कि परमेश्वर के लिए कुछ करना पड़ता है। कुछ करे बिना या कुछ परमेश्वर के लिए दिए बिना कुछ हासिल हम नहीं कर पाते हैं। आशा तो बड़ी रहती है, मगर परमेश्वर के लिए करने की अपेक्षा या परीक्षा में यदि हम गए कि नहीं, एक बार परीक्षा करने की आवश्यकता है। मकदोनिया कलीसिया में वे लोग कंगाल में थे, गरीब थे वो लोग, और इतना क्लेश में थे, परीक्षा में ऐसा पड़े हुए थे वो लोग, आगे बढ़ नहीं बढ़ पा रहे थे। उस समय परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से भर दिया। हालेलुया, परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से भर दिया। इस कारण के वजह से मकदोनिया कलीसिया एक उन्नति की शिखर पर परमेश्वर ने उसको आशीष किया। कलीसिया के हर एक लोग जो है और भी आशीषित होते गए, परमेश्वर के वचनों में अनुग्रह में बढ़ते गए। आज उनका नाम जो है बाइबल में, उनका नाम जो है कुरिन्दी की पत्री में हम देखते हैं कि मकदोनिया का कलीसिया के बारे में 8वां अध्याय 2 वचन से, यदि हम पहला वचन से पढ़ेंगे तो 5वां वचन तक जो है उनके बारे में लिखा गया है। क्योंकि उस कलीसिया के अंदर में लोग थे, वे लोग साधारण वाले नहीं थे। आने के समय साधारण थे, मगर जब वो कलीसिया में बढ़ते गए वो असाधारण कामों को करने लगे। हालेलुया, उनका विश्वास असाधारण था, क्योंकि उन लोगों ने क्लेश में भी परमेश्वर के लिए काम करना चाहा। क्या आप परमेश्वर के लिए क्लेश में भी क्या काम करना चाहती हैं? आपके जीवन में समस्या में भी क्या आप परमेश्वर के लिए, विशेष तौर से आपकी जीविकाएं में, आपका मेहनत का पैसा परमेश्वर की सेवकाएं में आप लगाना चाहते हैं? आपके जीवन में जो भी परमेश्वर ने आपको आशीष किया, क्या उस आशीष के बदले में परमेश्वर को कभी भी धन्यवाद दिया? इस कलीसिया में आकर, इस कलीसिया में आकर आपको जो आशीषित हुआ है, उस आशीष में आपने कभी भी क्या परमेश्वर की महिमा के लिए आपने दान चढ़ाया? प्रभु हमसे पूछता है। मकदोनिया कलीसिया इस प्रकार से उन लोगों ने क्लेश में भी, संकट में भी, गरीबी में भी परमेश्वर की महिमा के लिए उन लोगों ने विशेष दान दिया। और इस कारण के वजह से परमेश्वर ने उनको ऐसी फीका नहीं रखा, उनको बढ़ाया। हालेलुया, प्रभु हमारी कलीसिया को भी बढ़ाने पाए, हमारी कलीसिया के हर एक जरूरतों को प्रभु पूरा करने पाए। आमीन, हालेलुया। जो भी दर्शन के साथ हम चल रहे हैं वो दर्शन को प्रभु क्या करेगा? जरूर पूरा करेगा। ताली बजाते प्रभु का धन्यवाद देंगे। हालेलुया। आइए हम अपने स्थानों में खड़े होकर एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। बहुत सारे विषय है, मैं अगले हफ्ता मकदोनिया के कलीसिया में क्या और था इसके विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, एक समर्पण की प्रार्थना करेंगे।